कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं आय और नापसिब एक किसिंग सीन की शूटिंग कर रहे थे। पर नापसिब आय को किस कर नहीं पाता है। नापसिब मैं से कहता है, क्या हम लोग कैमरा एंगल यूज़ कर सकते हैं? मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से आय को भी ज़ुकाम हो जाए। मैं सभी से कहता है, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं नापसिब की तबीयत ख़राब है। वो सभी को शूटिंग सेट को चेंज करने को कहता है क्योंकि नापसिब की तबीयत ख़राब है और वो आज किसिंग सीन शूट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जीन और हिन सेट पर आते हैं। मैं जीन से कहता है, नापसिब को ज़ुकाम हो गया है इसलिए हम आज किसिंग सीन शूट नहीं कर पाए। जीन हिन से कहता है, तुम बैठो मैं बस अभी आया। वो नापसिब का इंतज़ार करने लगता है। नापसिब जीन से कहता है, क्या आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए हैं? जीन कहता है, मैं तो अपने नॉवेल के रिसर्च के लिए यहाँ पर आया हूँ। जीन कहता है, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसलिए तुमने किसिंग सीन नहीं किया। नापसिब कहता है, मुझे ज़ुकाम है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से आय को भी ज़ुकाम हो जाए। जीन नापसिब के बॉडी टेम्परेचर को चेक करता है और कहता है, तुम्हें बुखार नहीं है, ये तो अच्छी बात है। नापसिब जीन से कहता है, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? तम को कुछ ज़रूरी काम है इसलिए वो मुझसे पहले ही घर चला गया है। जीन कहता है, हाँ ज़रूर। जीन गलती से नापसिब के शर्ट पर जूस गिरा देता है। वो नापसिब से कहता है, ये तो क्रू का शर्ट है, तुम अपना शर्ट उतारो मैं इसे धो देता हूँ। नापसिब कहता है, पर यहाँ पर शर्ट उतारने में मुझे शर्म आएगी। जीन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे शर्ट को धोने के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है, जाओ अपने कपड़े बदल लो। हिन के आने के बाद वो सभी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। खाने के दौरान हिन जीन से कहता है, मैंने भी एक बीएल लिखा है, क्या तुम एक बार देखना चाहोगे? मैं भी तुम्हारी तरह बीएल नोवेल लिखना चाहता हूँ और फेमस बनना चाहता हूँ। जीन कहता है, तुम अपनी नोवेल बुआ को भी दिखा सकते हो। हिन कहता है, बुआ के पास मेरा नोवेल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जीन कहता है, ठीक है मुझे मेल कर देना, मैं चेक कर लूँगा। खाने के दौरान जीन जब सोशल मीडिया पर उसके और नापसिब के पिक्चर को एक साथ देख लेता है तब उसके गले में खाना अटक जाता है और नापसिब जीन के मुंह को एक कपड़े से पोंछने लगता है और हिन इस बात को नोटिस करता है। घर आने पर हिन जल्दी से अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जीन और नापसिब पर नोवेल लिख रहा था, एडिटर इन लव। रेस्टोरेंट में जीन और नापसिब के इंसिडेंट के बारे में सोचकर हिन अपने नोवेल को लिखने लगता है। जीन एक बुरा सपना देख रहा था। नापसिब जब देख पाता है जीन बुरा सपना देख रहा है तब वो जीन के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और वो एक ब्लैंकेट लेकर आता है और जीन पर उस ब्लैंकेट को ओढ़ देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। सुबह तम जब जीन को कॉल करता है तब जीन नींद से उठ जाता है। तम उससे पूछता है, हम सभी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगे? जीन कहता है, हाँ ज़रूर। तम जीन से पूछता है, क्या नापसिब कॉलेज के लिए निकल गया है? जीन कहता है, हाँ वो कॉलेज के लिए निकल गया है। जीन तम से नापसिब का क्लास शेड्यूल मांगता है। तम कहता है, पर तुम्हें उसका क्लास शेड्यूल क्यों चाहिए? जीन कहता है, मैं उसे कॉलेज से पिक कर लूँगा और उसी के साथ कुछ खा लूँगा। तम कहता है, नापसिब की किस्मत कितनी अच्छी है। जीन कहता है, अपनी बकवास बंद करो और उसका क्लास शेड्यूल भेजो। जीन नापसिब का बनाया हुआ खाना खाकर अपने काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है पर जीन को उसके और नापसिब के किस की याद आने लगती है और जीन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जीन नापसिब को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें कॉलेज से लेने आ रहा हूँ, इसके बाद हम लोग कहीं खाने पर चलेंगे। जीन नापसिब को देखकर उसे कार में आकर बैठने को कहता है। नापसिब जीन को देखकर स्माइल कर रहा था। जीन उससे पूछता है, तुम फिर स्माइल क्यों कर रहे हो? नापसिब जीन से कहता है, आप कितने क्यूट हो। और ये बात सुनकर जीन कार को अचानक रोक देता है। नापसिब जीन से कहता है, आपको संभाल कर कार चलाना चाहिए। जीन कहता है, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। नापसिब कहता है, मैं तो सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। जीन नापसिब से कहता है, क्या मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि एक लड़का मुझे क्यूट कह रहा है? नापसिब जीन से पूछता है, क्या किसी और ने आपको कभी क्यूट कहा है? जीन कहता है, नहीं, तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे आज तक क्यूट नहीं कहा है। नापसिब कहता है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे अलावा किसी ने आपको कभी क्यूट नहीं कहा है। घर पर वापस आने पर जीन जब अपने नॉवेल पर काम कर रहा था तब बुआ जीन को कुछ वीडियोस भेज दिए। बुआ चाहती थी जीन कुछ इंटीमेट सीन्स अपने बीएल नॉवेल में ऐड करे पर जीन को इन मामलों में कोई भी नॉलेज नहीं था। जीन जब बुआ के भेजे हुए वीडियोस को देख रहा था तभी नापसिब चला आता है और वो जीन से पूछता है, क्या आप इंटीमेट सीन्स देख रहे हैं? जीन नापसिब को कहता है, तुम तो बड़े बदतमीज़ हो।
वो कहता है मैं अपने नॉवेल पर काम कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है मैं अच्छे तरीके से इंटीमेट सीन्स को लिख नहीं पा रहा हूँ। नापसिब जीन से कहता है क्या आपको मेरे मदद की ज़रूरत है? जीन कहता है तुम्हारी मदद? नापसिब कहता है हम लोग इन इंटीमेट सीन्स को ट्राई कर सकते हैं। जीन कहता है तुम्हें इन सब मामलों में भी मजाक सूझ रहा है? नापसिब कहता है हम लोग इंटीमेट सीन्स करने का सिर्फ एक्टिंग करेंगे, सीरीज में एक्टर्स जैसे करते हैं। जीन कहता है क्या तुम सीरियसली ये सब करना चाहते हो? नापसिब कहता है लाइंस को प्रैक्टिस करने में आपने भी मेरी मदद की थी, इसे आप उसी का फेवर समझो। नापसिब जीन के साथ इंटीमेट सीन्स का एक्टिंग करने लगता है, पर जीन को ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगता है। नापसिब जीन को कंफर्टेबल फील करवाता है और वो जीन को किस करने ही वाला था, पर जीन उसे रोक लेता है और वो नापसिब से कहता है मुझे सब समझ आ गया है। जीन और हिन जब बुआ को नॉवेल का मैन्युस्क्रिप्ट दिखाने जाते हैं तब बुआ उससे कहती है तुम्हें और भी इंटीमेट सीन्स ऐड करने होंगे। तम बिजी था, इसलिए जीन नापसिब को कॉलेज से पिक करके शूटिंग पर ले जाने आया था। जीन को देखकर नापसिब काफ़ी खुश हो जाता है। आय जीन और नापसिब से बात करने आता है। वो जीन से पूछता है आप कहाँ पर जा रहे हैं? जीन कहता है मैं शूट पर जा रहा हूँ। आय कहता है आज मुझे और नापसिब को कई सारे सीन्स शूट करने हैं, क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जीन कहता है हाँ ज़रूर, हम लोग एक ही जगह तो जा रहे हैं। आय को जीन के साथ बात करता हुआ देखकर नापसिब का मूड ऑफ हो जाता है। जीन उन दोनों से ही पूछता है क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? दोनों कहते हैं नहीं। जीन कहता है फिर रास्ते पर हम लोग गैस स्टेशन पर रुकेंगे और तुम लोग कुछ खा लेना। आय जीन के पास बैठना चाहता था, पर नापसिब जीन के पास बैठ जाता है, जिससे आय थोड़ा सैड हो जाता है। जीन आय को खाना खरीदने के लिए कुछ पैसा देता है और कहता है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम बाद में मुझे पैसा वापस कर देना। जीन नापसिब से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है? नापसिब कहता है नहीं। नापसिब जीन से पूछता है क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? जीन कहता है हाँ कुछ भी चलेगा, और वो नापसिब को भी पैसा देता है और कहता है तुम अगर कुछ खाना चाहते हो तो तुम वो भी खरीद लेना। जीन कहता है आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम लोगों के खाने के लिए पैसा दे रहा हूँ। नापसिब जीन से कहता है अब से आप सिर्फ मेरे खाने के लिए ही पैसा देना। नापसिब जब खाना लेने जाता है तब आय वापस चला आता है। वो जीन से पूछता है क्या आप और तम एक दूसरे के काफ़ी करीबी दोस्त थे? जीन कहता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम इतने अच्छे दोस्त थे। आय कहता है इसलिए आप नापसिब को इतने अच्छे से जानते? जीन कहता है मैं नापसिब को उतने करीब से भी नहीं जानता हूँ। जीन कहता है तुम लोग भी तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हो। आय कहता है हम लोग उतने भी करीबी दोस्त नहीं हैं। जीन को आय के लिए बुरा लगने लगता है। आय जीन से कहता है मुझे आपको देखकर बहुत जेलसी होती है, क्योंकि मुझे लगता है नापसिब आपको लाइक करता है। जीन कहता है ये सब बेकार बातें हैं। जीन देख पाता है आय कितना सैड था। जीन जब कार में खाना खा रहा था तब खाना जीन के मुंह पर लग जाता है और नापसिब जीन के मुंह को साफ करने लगता है। जीन कहता है मैं अपना मुंह खुद साफ कर सकता हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आय कहता है आप लोग कितने क्यूट हो। जीन नापसिब को अपना खाना दे देता है। वो कहता है सिग्नल अभी ग्रीन होने वाला है, मैं बाद में खा लूँगा। आय और नापसिब जब शूट कर रहे थे तब जिन उन लोगों का शूटिंग देख रहा था। सेट पर जब जिन और तम की मुलाकात होती है तब तम कहता है सैटरडे 9 बजे हम सभी दोस्त मिलकर एक यूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिन कहता है मैं पार्टी में ज़रूर पहुंचूंगा। तम जिन से कहता है नापसिब तुमसे घुल मिल गया है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता है। वो कहता है तुम नापसिब को अपने पास रहने दे रहे हो, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने तक का वक्त है, उसके बाद आना और नापसिब को यहाँ से ले जाना। घर पर जीन जब फेस मास्क लगाकर सो रहा था तब नापसिब जीन के पास आकर बैठता है। वो जीन से कहता है मैं इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ, पर मैंने आपको कभी भी मास्क यूज़ करते हुए नहीं देखा है। जीन कहता है ये मास्क फ्रिज में था, क्या ये तुम्हारा मास्क है? हम सभी दोस्त मिलकर एक रियूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरे दोस्त ना समझे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सोया हूँ, इसलिए मैंने ये मास्क लगाया है। नापसिब जीन से पूछता है आप कितने देर से सो रहे हैं, और वो उसके फेस से मास्क को निकाल देता है। नापसिब जीन से कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मेरे यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा था?
जिन कहता है मुझे अच्छा लग रहा था। नापसिब कहता है आपको सिर्फ अच्छा महसूस हो रहा था। जिन कहता है तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट पल है। क्या अब तुम्हें शांति मिली? नापसिब कहता है आप कितने क्यूट हो। ये बात सुन के जिन को नापसिब के साथ बिताए हुए लम्हों की याद आने लगती है और आय ने उससे जो बातें कार में कही थी वो सारी बातें याद आने पर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो नापसिब से कहता है क्या तुमने अपने रहने के लिए एक नया घर ढूंढा है? अपना सामान समेटो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और इसी के साथ दोस्तों थर्ड एपिसोड की कहानी ख़त्म होती है।